राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिय भक्तों, वैशाख का ये महीना चल रहा है और आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। प्रत्येक माह में अष्टमी तिथि आती है और जो शुक्ल पक्ष अष्टमी होती है उसे मासिक दुर्गा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत माँ दुर्गा के लिए किया जाता है। ये व्रत महीने की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से नवरात्रि में किए जाने वाले उपवास के जितना ही फल मिलता है। प्रिय भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मासिक दुर्गा अष्टमी की व्रत कथा। बहुत ही सुंदर कथा है। सभी भक्तगण बड़े ही प्रेम से श्रवण कीजिएगा। इस वैशाख मास में जो भी व्रत कथाएं हम सुनते हैं, उन कथाओं को सुनने से हमें अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आइए भक्तों, सुनते हैं माता जगत जननी माँ भगवती दुर्गा की ये पावन कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए माँ दुर्गा की जय। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में असुर दंभ को महिषासुर नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसके भीतर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। अपनी इसी इच्छा की पूर्ति के लिए उसने अमर होने का वरदान पाने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या आरंभ की। महिषासुर द्वारा की गई इस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ऐसे में महिषासुर, जो सिर्फ अमर होना चाहता था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए स्वयं को अमर करने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया। परंतु ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमरता का वरदान देने की बात ये कहते हुए टाल दी कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसलिए अमरता जैसी किसी बात का कोई अस्तित्व है ही नहीं। जिसके बाद ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर ने उनसे एक अन्य वरदान मांगने की इच्छा जताई और कहा, ठीक है स्वामी, यदि मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से हो। इसके अलावा अन्य कोई दैत्य, मानव या देवता मेरा वध न कर सके। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दूसरा वचन दे दिया। ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर अहंकार से अंधा हो गया और इसके साथ ही बढ़ गया उसका अन्याय। मृत्यु के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया। इससे धरती पर चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। उसके बल के आगे समस्त जीव और प्राणी नतमस्तक हो गए। जिसके बाद पृथ्वी और पाताल को उसने अपने अधीन कर लिया और वह अहंकारी महिषासुर इंद्रलोक पर भी आक्रमण करना चाहता था। इसके बाद उसने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया, जिससे उसने इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्ग पर भी अपना आधिपत्य जमा लिया। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवता त्रिदेवों अर्थात महादेव, ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास सहायता मांगने पहुँचे। इस पर विष्णु भगवान ने उसके अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दी। जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा। इस पुकार को सुनकर सभी देवताओं के शरीर में से निकले तेज ने एक अत्यंत सुंदर माता का निर्माण किया। उसी तेज से निकली माँ आदिशक्ति, जिनके स्वरूप और तेज से सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। त्रिदेवों की सहायता से निर्मित हुई देवी दुर्गा को हिमवान ने सवारी के लिए सिंह दिया और इसी प्रकार वहां मौजूद सभी देवताओं ने भी मां को अपने एक एक अस्त्र शस्त्र सौंपे
और इस तरह स्वर्ग में देवी दुर्गा को इस समस्या हेतु तैयार किया गया। माना जाता है कि देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति बहुत आकर्षित होने लगा और उसने अपने एक दूत के द्वारा देवी माँ के पास विवाह का प्रस्ताव तक पहुँचाया। अहंकारी महिषासुर की इस ओछी हरकत ने देवी भगवती को अत्यधिक क्रोधित कर दिया, जिसके बाद ही माँ ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। माँ दुर्गा से युद्ध की ललकार सुनकर ब्रह्मा जी से मिले वरदान के अहंकार में अंधे हो चुके महिषासुर उनसे युद्ध करने के लिए तैयार भी हो गया। इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की संपूर्ण सेना का माँ दुर्गा ने सर्वनाश कर दिया। इसी समय माना जाता है कि यह युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला था, जिस दौरान असुरों के सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूप धरकर माँ को छलने की कई बार प्रयत्न किया, लेकिन उसके सभी प्रयत्न आखिरकार व्यर्थ रहे और देवी भगवती ने अपने चक्र से इस युद्ध में महिषासुर का सिर काटते हुए उसका वध कर दिया। अंततः इस तरह देवी भगवती के हाथों महिषासुर की मृत्यु संभव हो पाई। माना जाता है जिस दिन माँ भगवती ने स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई, उस दिन से ही दुर्गा अष्टमी का पावन पर्व प्रारंभ हुआ। बोलिए माँ भगवती दुर्गा की जय। बोलिए जगत जननी, सभी के संकट दूर करने वाली माँ दुर्गा की जय। माता दुर्गा आप सभी के और हमारे सभी संकट दूर करें, ऐसी कामना माता से करते हैं। प्रिय भक्तों, आज दुर्गा अष्टमी का पावन पर्व है और यह पर्व हर महीने में आता है। यदि आप भी आज के दिन का व्रत करते हैं तो इस कथा का श्रवण अवश्य कीजिएगा। ये कथा सुनने मात्र से माता की बहुत अधिक कृपा प्राप्त होती है। संसार में माँ की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। तो भक्तों, माँ का आशीर्वाद पाने के लिए और माता से अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस व्रत को अनेक भक्त करते हैं और वैशाख मास में यह कथा सुनने मात्र से जीवन से सभी संकट दूर होते हैं। प्रिय भक्तों, आइए अब हम सुनते हैं बहुत ही सुंदर कथा माँ अन्नपूर्णा की। अन्नपूर्णा माता हमारे घर में अन्न और धन के भंडार भरने वाली हैं। माता का व्रत बड़ा ही पुण्यदायी होता है। अन्नपूर्णा माता का नाम लेकर ही हमें प्रतिदिन अपने रसोई के कार्यों को प्रारंभ करना चाहिए। माता को प्रणाम करके, घर के मंदिर में पूजा करके और माता का नाम लेकर, उनका नाम स्मरण करके, उन्हें प्रणाम करते हुए जब हम अपने रसोई घर में कदम रखते हैं, रसोई घर में अपने चूल्हे को जलाते हैं, भोजन पकाते हैं, तो माता की ऐसी कृपा रहती है कि हमारे घर में अन्न धन की कभी कोई कमी नहीं रहती है। तो आइए भक्तों, सुनिए अन्न धन के भंडार भरने वाली माता अन्नपूर्णा की ये पावन कथा। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उन्हें अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उनके दुख का एकमात्र कारण थी। यह दुख उन्हें हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शिव ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन है, क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर चला गया। स्त्री से सारी बात कही।
वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने ये मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा करने बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में, या उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थीं। एक कथा सुनती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। ये अगहन मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप ये क्या कर रही हो? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है? ये किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाए? कैसा व्रत है? इसकी विधि क्या है? मुझसे भी विस्तार से बतलाओ। वे कहने लगे, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास करें। ये भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रख सुपारी या घृत कुंवारी ग्वार पाठ वृक्ष को सामने रखकर दीपक को साक्षी कर सूर्य गाय तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में एक दाना भी ना डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस और उपवास कर लें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ ना बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगे, इसके करने से अंधों को नेत्र मिलते हैं, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझ को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती हैं। वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सूत दोगी क्या? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगे। ले, इस व्रत का मंगल सूत ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजित हैं। सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर खड़े हैं। देवांगनाएं चबर डुलाती हैं। कितने ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बढ़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय दूसरा विवाह करना पड़ा। अतः सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण ये व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। ये माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं।
सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस बात की खबर ही नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक उठी थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसके व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ, घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता को माता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जा माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तो फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीना पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा और सब लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने ये सुना तो उन्हें बुला भेजा और अलग घर में रख लिया। उसके वस्त्र अन्न का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। हे अन्नपूर्णा माता, जैसे आपने इनके भंडार भरे, वैसे जो कहानी सुने और जो कहानी सुनाए, चलते फिरते उठते बैठते हुंकारा भरते सभी के भंडार भरना। बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय। बोलिए माँ दुर्गा की जय। प्रिय भक्तों, आइए अब लास्ट में करते हैं माता की सुंदर आरती। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को सदा मनावत, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी, मांगे सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प की माला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, के हरि वाहन राजत, खड्ग खपर धारी, मैया खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी।
जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्र मोती, मैया नासाग्र मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शोभ निशोभ बिडारे, महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, निश दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे। मधुकैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत निरत करत, भैरो मैया नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा, अरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जगत की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित, वर मुद्रा धारी, मैया वर मुद्रा धारी। मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर भाती, मैया अगर कपूर भाती। श्रीमाल के तुम राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई जन गावे, मैया प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी, जपते हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी। सुख संपत्ति घर आवे। ओम जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी।